class 4. Today we are here with the worksheet number 3. सोशल स्टडीज़ का इस दफ़ा आपका काम जाएगा वर्कशीट नंबर 3 में. फर्स्ट चैप्टर आपका एनुअल टर्म का सोशल स्टडीज़ का है द सन एंड आवर अर्थ. यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरली विद मीनिंग्स. आपको मीनिंग्स के साथ चैप्टर बहुत अच्छे से रीड आउट करना है. और इसके जो चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स है, क्वेश्चन आंसर्स, फिल द ब्लैंक्स, पेज नंबर 26-27 फाइल पे गिवन है. From there you have to copy down the fill the blanks, question answers and word meanings, and also you have to learn it. ठीक है, आपको जो जितना भी अब तक काम दिया गया है you have to learn it also. सिर्फ काम लिखना नहीं है, आपको याद भी करना है. बहुत प्रॉपर वे में आपका काम आएगा. हेडिंग, टाइटल, पेज, एवरीथिंग शुड बी देयर. जिस तरह से आपको समझाया गया है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू से आंसर, और मार्जिन एंड पेंसिल से ड्रॉ की जाएगी. सारे इंस्ट्रक्शंस पहले गिवन थे. अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ. तो बहुत प्रॉपर वे में, बहुत टाइडी वे में आपका काम आएगा. सो नाउ वी शैल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. सो लेसन 3, द सन एंड द अर्थ, पेज नंबर 8. द सन एंड आवर अर्थ. The sun is a stationary star. It's a huge ball of very hot gases and is more than 100 times the size of the earth. We get both energy and light from the sun's rays. सन एक स्टेशनरी स्टार है, मुकीम सितारा है. जिस तरह से आप लोग ने अमूमन सुना होगा टूटा हुआ सितारा, ये शाइनिंग स्टार. तो सूरज के साथ ऐसा कोई किस्म का जो है नहीं होता. सूरज अपनी जगह पे ही मुकीम है. वो ना टूटता है, ना गिरता है, ना हिलता है, ना रोटेट करता है, ना मूव करता है. वो इट जस्ट स्टेज ऑन इट्स ओन प्लेस. ठीक है, तो वो इसलिए उसका स्टेशनरी स्टार कहा गया है कि वो मुकीम सितारा है. और एक बहुत बड़ी बॉल के माने उन्होंने बॉल से तशबीह दी गई है सन को. हॉट गैसेस से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बॉल है. और 100 से भी अर्थ के साइज़ को हम अगर 100 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना साइज़ है सन का. और सन से हमें 2 फ़ायदे हासिल हैं, एक लाइट और एक एनर्जी. लाइट किस तरह से आपने देखा होगा दिन में किसी की घर में जो है जहाँ जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है, वैसे पूरी जहाँ पे पहुँची, लेकिन कहीं कहीं अपार्टमेंट्स तंग होते हैं. तो जहाँ पे बीच में उनके ब्लॉक्स होते हैं तो वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती. आप बोलेंगे कि टीचर बोल रही है कि लाइट नहीं जलाते दिन में, तो वो लोग तो जलाते हैं, हम तो जलाते हैं. तो हमें वैसे दिन में या दोपहर सुबह कोई ज़रूरत लाइट की नहीं होती. तो हमें लाइट सूरज से मिल रही होती है. स्ट्रीट लाइट्स नहीं ऑन होती, वो आफ्टरनून मतलब इवनिंग के बाद जो है क्या कहते हैं जलती हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह. तो एक फ़ायदा ये है हमें मिल गया. दूसरा फ़ायदा ये एनर्जी कैसे मिलती है. वो तो हम धूप में जाते हैं, काले हो जाते हैं, हमारा जो है क्या कहते हैं वो जो ग्लूकोज होता है वो जो है सक कर लेता है सूरज, ये सब. तो सूरज की रोशनी जो सुबह 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक होती है, उसमें विटामिन डी मौजूद होता है. एंड दैट इज़ सो मच गुड फॉर आवर बोन्स. चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, दैट इज़ सो मच गुड फॉर आवर बोन्स. तो ये हड्डियों को मजबूत करता है. तो हमें जो सूरज की रोशनी होती है सुबह की, वो हमें इंटेक करनी चाहिए. दैट इज़ सो गुड फॉर आवर हेल्थ एंड बोन्स. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमता है. एज यू ऑल नो दैट कि सन किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द नहीं घूमता, सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. द सन्स रिवोल्यूशन और मूवमेंट अराउंड द सन अलॉन्ग अ पाथ इज़ नोन एज इट्स ऑर्बिट. सन की जो रेवोल्यूशन हो रही है, जो उसके चक्कर काट रहा है और उसकी हरकत मूवमेंट हो रही है अराउंड द सन अलॉन्ग अ पाथ, उसके एक रास्ते पे ये जो ये बने हुए हैं, इसका पाथ बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे जो ये पाथ बना हुआ है इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है, इट्स नोन एज ऑर्बिट. इसका नाम क्या दिया गया है, ऑर्बिट के नाम से इसे जाना जाता है. One orbit by the Earth around the Sun takes 1 whole year, and this moment gives us seasons. एक पूरा ऑर्बिट का चक्कर जब अर्थ काटता है तो उसके पूरे 1 साल मिलता है. 365 डेज़ में वो पूरा एक चक्कर काटता है. और इसकी वजह से इसी तरीके से हमें 4 सीजन्स मिलते हैं, क्योंकि 365 डेज़ पूरे मुकम्मल करते हैं, चक्कर काट के मुकम्मल किए जाते हैं. तो फिर हमें 4 सीज़न मुयसर होते हैं. कुछ कंट्रीज़ में, कुछ सिटीज़ में ऐसा होता है कि चारों सीजन्स नहीं प्रोवाइडेड होते, लेकिन कुदरत की तरफ से पाकिस्तान में चारों सीजन्स मौजूद हैं. समर भी है, विंटर भी है, ऑटम भी और स्प्रिंग भी है. इन सम अदर कंट्रीज़ दे आर ओनली हैविंग विंटर्स एंड इन सम अदर कंट्रीज़ दे आर ओनली हैविंग समर्स. लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर चारों सीजन्स पाए जाते हैं. समर भी है, विंटर भी, ऑटम भी और स्प्रिंग भी है.
Wake up early in the morning and watch the sun rising. आप सुबह जल्दी उठें और अपने सूरज को तुलू होता देखें. It makes the top of trees and houses gleam. ये जो घरों की छत हैं और जो ट्रीज़ के अपर साइड है उन्हें चमकाता है. किस तरह से चमकाता है? अपनी रोशनी से चमकाता है. लुक एट योर ओन शैडो. अपने खुद के साए की तरफ देखें आप. इट इज़ लॉन्ग एंड थिन. वो लॉन्ग और थिन है, ठीक है, लंबी से और पतला सा हमारा साया होता है. द सन सीम्स टू ट्रैवल अप अक्रॉस द स्काई. अच्छा, सन जो है वो कैसे ट्रैवल करता है? जैसे देखो अभी रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात हुई. रिवॉल्यूशन होती है तो वो पूरे सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, और रोटेशन वो अपनी ही ऑर्बिट पर खड़े होकर रोटेट करता है. तो इट फील्स लाइक सन इज़ ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्काई. तो ऐसे लग रहा था कि सन जो है वो आसमान पे मशरक़ से मग़रिब की तरफ तक का सफ़र तय कर रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी ये जो दुनिया है, जो अर्थ है, वो रिवॉल्व कर रही होती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि सन मूव कर रहा है, लेकिन सन मूव नहीं कर रहा होता. अर्थ रोटेट हो रही होती है अपनी ही एक्सिस पर रहते हुए. तो वो मशरक़ से मग़रिब तक का सफ़र इस तरह से तय करता है. Soon the day gets warmer. अब वो जिस तरह से अब वो मशरक़ से तुलू हुआ है, वो बीच में आया, सन आया. जिस तरह से हमारी अब अर्थ रोटेट होती जा रही है और सन बीच में आ गया अर्थ के. अब वहाँ पे तो दिन ज़रा सा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है. अब जिस तरह से ये सर्दियों के दिन है, आपने देखा होगा कि 12 बजे के बाद के 4 बजे तक स्पेशल मोस्टली प्रोबेबली हम 3:30 तक की बात करेंगे अगर, तो वो हवा तो ठंडी चल रही होती है, लेकिन जो वार्म होता है, धूप के जो सीक होते हैं वो हमें फ़ील हो रहा होता है, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है. लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम सूरज का टाइम ख़त्म हो रहा होता है, वो मग़रिब की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो दिन दोबारा से ज़रा सा ठंडा होने लगता है. इस गर्मियों में भी कभी ऐसा होता है अगर जो है वेंटिलेशन सही हो और क्या कहते हैं, रात हमारी फिर ठंडी ही होती है. गर्मी में भी अक्सर आपने देखा होगा कि दिन हमारे जो है तप रहे होते हैं, गर्मी हो रही होती है, लेकिन जब सूरज ढल जाता है, मग़रिब की तरफ जाकर ग़ुरूब हो जाता है, तो हमारा जो रात होती है वो ज़रा सी सुकून की होती है. ठीक है. Go out and look at your shadow about the midday or noon. Where is your shadow? It is around your feet as the sun is now overhead. अब दिन के 12 बजे के बाद आप जाके बाहर देखें, या नून, जैसे नून कहते हैं या मिड डे कहते हैं. अब तब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाकर देखें आपका शेडो किस तरफ है. वेयर इज़ योर शैडो? आपका शेडो किस तरफ है? दाएं तरफ है या बाएं तरफ है? किस तरफ है? आपका शेडो आपके पैरों में फैला हुआ आपको महसूस होगा. अगर अराउंड योर फीट यू गोना फील. क्यों? क्योंकि आप जो सन है वो इट्स ओवरहेड. ठीक है, वो हमारे सर के ऊपर बीच में आ गया है. इस वजह से हमारा शेडो हमारा कहाँ फील होगा? हमारे पैरों में हमारा शेडो फील हो रहा होगा. इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट एट मिड डे. यूजुअली जो दिन का टाइम होता है ज़रा सा गर्म होता है. एंड इन द अर्ली आफ्टरनून, और जो शाम की शुरुआत होती है उस वक्त भी हमारा ज़रा सा दिन गर्म होता है. देन द सन सीम्स टू गो डाउन ओवर द अदर साइड ऑफ द स्काई. और फिर देखते देखते ऐसा लग होता है कि सन जो है स्काई की दूसरी तरफ, आसमान की दूसरी तरफ ढल गया है. एंड शैडो बिकम लॉन्ग अगैन. और शैडो इसी तरह से, जिस तरह से सुबह सूरज तुलू होते हुए हमारा शैडो लॉन्ग और थिन होता था, इसी तरीके से ग़ुरूब होते हुए भी हमारा शैडो लॉन्ग और थिन हो गया. If you go out about 6 o'clock, you will notice that your shadow is long and thin as it was early in the morning. वही बात, जिस तरह से आप 6 बजे की तरफ आप जाओगे, 6 बजे के टाइम पे बाहर जाओगे, आप देखोगे जिस तरह से सुबह आपका साया आपके लॉन्ग और थिन था, इसी तरीके से जब ग़ुरूब हुआ सूरज तब भी आपका साया लॉन्ग और थिन, बट ऑन अदर साइड. Very soon the sun disappears below the horizon. और फिर वो मग़रिब की तरफ सूरज देखते ही देखते डिसअपियर, मतलब ग़ुरूब हो जाता है. स्लोली डार्कनेस फॉल्स. देखते ही देखते ऐसे ऐसे से अंधेरा छाने लगता है. एंड इट इज़ नाइट. और देखते देखते रात हो जाती है. वी सॉ दैट द सन सीम्स टू ट्रैवल अक्रॉस स्काई. हमने ऐसा देखा है कि सन जो है स्काई से, मशरिक़ से मग़रिब तक ट्रैवल कर रहा है. राइजिंग इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग and setting in the west in the evening. But the sun does not move at all. It is the earth on which we live that spins or rotates all the time. अच्छा, जो अभी आपको मैंने बात कही थी इस टॉपिक में, वही बात अभी इस टॉपिक में ही कह रहे हैं कि स्लोली देखते देखते डार्कनेस फॉल्स, मतलब कि अंधेरा छा जाता है हर तरफ. और ये अंधेरा छा गया मतलब रात है. सही है.
वी सॉ द सन सीम्स टू ट्रेवल अक्रॉस द स्काई, हम देखते हैं कि सन मशरक़ से मगरिब की तरफ ट्रैवल करके गुरूब हो गया. रेजिंग इन द ईस्ट एंड इन द मॉर्निंग एंड सेटिंग इन द वेस्ट इन इवनिंग, मशरक़ में सुबह मशरक़ से निकल रहा है, मगरिब में गुरूब हो रहा है शाम में. लेकिन अभी हमने बात की कि सन तो ट्रैवल करता ही नहीं है, तो मुकीम सितारा है, ये तो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ये तो ना टूटता है, ना गिरता है, ना हिलता है, ना रोटेट करता है, ना रिवॉल्व करता है. तो ये किस तरह से ट्रैवल किया इसने? हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, दैट रिवॉल्व्स, ठीक है, दैट रोटेट्स ऑन इट्स ओन ऑर्बिट. वो अपनी ही ऑर्बिट पे, अपनी ही एक्सिस पे रहते हुए जो हमें पूरा 24 आवर्स में एक चक्कर काटती है, पूरा एक दिन देती है. वो जो दिन चक्कर काट रही होती है, तो वो रोटेशन हमें ये फील करा रही होती है कि सन ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लेकिन ऐसा नहीं है, सन अपनी जगह पे ही मुकीम है, अर्थ रोटेट कर रहा है ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड गिविंग अस अ होल डे. इट इज़ अ गुड थिंग दैट द अर्थ मूव्स लाइक दिस. और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अर्थ रोटेट करती है और रिवॉल्व, बिसाइड रिवॉल्विंग रोटेट भी करती है. वो अर्थ के जो सन के तो इर्द गिर्द चक्कर काट रही है अर्थ, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व होकर हमें 24 आवर्स दे रही है. ऑन द हाफ ऑफ द साइड, सॉरी, कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ इट डिड नॉट? अगर आप ये इमेजिन करें कि सन की एक फेस अर्थ की एक फेस सन पे हो और दूसरी फेस सन से महरूम हो, तो कैसा फील होगा? अगर वो रोटेट नहीं करेगी, अपनी ही एक्सिस पे रहते हुए चक्कर नहीं काटेगी, तो कैसा होगा? व्हाट विल हैपन देन? वन हाफ ऑफ द अर्थ वुड ऑलवेज बी फेसिंग द सन. दिस साइड वुड बिकम सो हॉट दैट एवरीथिंग वुड बी स्कॉर्च्ड एंड बर्न्ड. अगर ऐसा हुआ कि अर्थ रिवॉल्व नहीं, रोटेट नहीं करता, तो और सन को ही फेस करता रह रहा है हाफ ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा? जो हाफ ऑफ द अर्थ जो सन को फेस कर रहा है, वो पूरी झुलस जाएगी, सब कुछ राख हो जाएगा, जल जाएगी. नथिंग विल बी लास्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा. द प्लांट्स एनिमल्स ऑन द अर्थ वुड नॉट बी एबल टू लिव इन सच हीट. ना ही पेड़ पौधे, ना ही इंसान, ना ही जानवर, कोई जानदार चीज़ इस काबिल नहीं होगी, ना कि सिर्फ जानदार बल्कि बेजान चीज़ें भी नहीं इस काबिल होंगी कि वो सूरज की तपिश इतनी हद तक बर्दाश्त करें. सब कुछ झुलस जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. मीन बाय द पार्ट नॉट फेसिंग द सन वुड ऑलवेज बी इन डार्कनेस. और जो दूसरी साइड है जो कि सन को फेस कर ही नहीं रही है, तो वो हमेशा डार्कनेस में, अंधेरे में रहेगी, उसको कभी रोशनी मुयस्सर नहीं होगी. Without the warmth of the sun, the land would become so cold that nothing would be able to survive. और इसमें भी ये होगा कि इतना कोल्ड हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी, और सन की जो है क्या कहते हैं वो तपिश नहीं मुयस्सर होगी, तो तभी हमें सर्वाइव करने में मुश्किल आएंगी, तभी हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. तो सन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमें गर्मी लगती है, हमें धूप लगती है, लेकिन दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट. अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी उठाने पड़ेंगे. अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, तो द रिजल्ट इज़ हियर, व्हाट विल गोना हैपन देन. थैंक यू सो मच. होप आपको कुछ समझ में आया हो चैप्टर. इफ़ नॉट सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच.